हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। तो मेरे पिछले जो वीडियो थे वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के थे। तो मेरा आज का वीडियो भी कुछ वैसा ही है। किसी की मुझे कॉल आई और मैसेजेस भी आए, बोला कि तुमने तो पुरुषों को लेकर के मोर्चा ही खोल दिया है। और ऐसा नहीं है। मैंने कोई मोर्चा नहीं खोला है, मेरा तो कोई टारगेट नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जैसे अननेसेसरी परेशान करना और लड़कियों को गलत गलत मैसेज करना, उनको मना करो फिर भी बुक करते रहते हैं, या फिर महिलाओं को जो परेशान कर रहे हैं या फिर जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और बाकी तो हम भी, हमारे घर में भी पुरुष हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, और बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ मैं ऑफिस जाती हूँ वहाँ लोग भी मेरे साथ पुरुष ही काम करते हैं, तो ऐसा किसी के खिलाफ नहीं बोल सकती मैं। और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो गलत काम करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, देखिए, महिलाओं के लिए है। एक औरत, लड़की, उसके बहुत सपने होते हैं। जब वो शादी करके ससुराल जाती है तो बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। अपना घर छोड़ के जा रही हैं, और एक पापा जो हैं बड़ी नाज़ से अपनी बेटी को पाल के रखते हैं, उसे ब्याहते हैं, बहुत खर्चा भी कर देते हैं उसमें। कई लोग मोटा मोटा दहेज भी लेते हैं, वो भी देते हैं ताकि उनकी बेटी खुश रहे। उसके बाद कई केसेस में ये हो जाता है कि उस लड़की के साथ बहुत मारपीट होती है, मारपीट होने के बाद उसे प्रताड़ित किया जाता है, और कई सालों तक वो सहती भी है उस चीज़ को। फिर क्या होता है, वो महिलाएं कई बार कोर्ट आ जाती हैं अपने अधिकारों के लिए। जब तक वो ससुराल में थी, मार खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, कुछ नहीं था, बहुत अच्छी है, पतिव्रता महिला है। और जहाँ वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट आ गई, वहाँ उसके लिए जो वो पतिव्रता वाली चीज़ थी, इज्जत वाली चीज़ थी, सारी ख़त्म करके उसको बोल देते हैं इसको तो पैसे ऐंठने हैं इस आदमी से, इस वजह से ये कोर्ट आई है। पहले तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसी सोच है भाई आप लोगों की। एक औरत इतनी सारी चीज़ें सह के, पहले उसके सपने थे वो टूटे हैं, उसने मार खाई, उसने सब कुछ सहा, उसके पापा का उसने क्या कर्जा लिया होगा, तब जाकर के दहेज से उसके ससुराल वालों का मुंह भरा है, और फिर वो कोर्ट आई है अपने अधिकारों के लिए। और फिर आप ये कहते हैं कि पैसों के लिए ये लड़ने आई है, यहाँ पर पैसों के लिए ये केस करने आई है। आप ये तो सोचिए कि उसने एक कदम उठाया अपने अधिकारों के लिए, और आप उसको फिर और बदनाम कर रहे हो। क्यों वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती? कोई आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, उसे नहीं है हक अपने अधिकारों के लिए बोलने का? उसने मार खाई है, उसके लिए वो बोल नहीं सकती? हाँ, मैं मानती हूँ कई केसेस झूठे भी होते हैं, कुछ लड़कियां लड़कों को फंसा देती है, लेकिन उसका भी पता चल जाता है भाई। अगर अखबार में जरा सी न्यूज़ आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया कि दहेज का मुकदमा कर दिया है, तो वहाँ चिट्ठा खुल जाता है कि ये खराबी होगी, आ गई पैसे ऐंठने के लिए एक और, आ गई ये मांगने के लिए एक और। ऐसा नहीं है। आप बिना जाने किसी के बारे में इस तरीके की बात बोलकर अपना मुंह क्यों खराब करते हो? अभी कुछ दिन पहले एक ग्रुप है इसी तरीके का, उसमें एक महिला ने मैसेज किया था कि उनकी बहन का कोई केस चल रहा है, और आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, साथ नहीं दे रहा है। 498 ए का केस उन पे लगा था, और दहेज वगैरह के मुकदमा उसने किया था। तो वो परेशान थी, तो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि आप ये कीजिए। और उसने उस पे वर्क भी किया, बल्कि वो यहाँ की नहीं थी, वो वेस्ट बंगाल कहीं की महिला थी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था, तो उनका जो भी था वो काम भी हो गया था। और उसके बाद उसने फिर दोबारा मैसेज किया कि थैंक यू सो मच, आपने जो सजेस्ट किया था मेरा वर्क कर गया है। खैर, चलिए। उस पे जब उसने ये कमेंट किया था कि मुझे हेल्प चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा था तेरी बहन ही खराब होगी, तू झूठी है, तूने झूठा केस किया है। आप जानते नहीं हो आप कैसे कमेंट कर रहे हो। बल्कि उनसे मेरी कमेंट में बहुत बहसबाजी भी हुई थी। मैंने कहा आप इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते, अगर आपको हेल्प नहीं करनी है तो आप गलत भी मत बोलिए। तो इस तरीके के लोग आ जाते हैं, और मेरी समझ में नहीं आता कि समाज में इस तरीके के लोग हैं कैसे, बिना जाने कैसे भी कुछ भी। किसी लड़की ने किसी की पुलिस कंप्लेन कर दी, ये तो है ही खराब, ये तो करती ही ऐसे हैं। क्यों भाई, वो अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकती क्या? क्या हम पुलिस के पास नहीं जा सकते? अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम न्याय नहीं ले सकते हैं क्या किसी से? तो पहली बात तो सभी लड़कियों से, महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आप लोगों की नेगेटिव सोच से दूर रहें। इस तरीके से बहुत सारे लोग बोल देते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो आप उनके बारे में अनाप शनाप चीज़ों को ना बोलें, क्योंकि सामने वाला बहुत दुखी होता है, तब जाकर के वो आपसे हेल्प मांगता है।
तब जा कर के इस तरीके से सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं लोग। अब वो महिला बेचारी आई इसीलिए होगी, लेकिन उनका काम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे थैंक यू भी कहा। तो इस तरीके से लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार मायके वाले भी निकाल देते हैं कि भाई केस कर दिया, निकलो यहाँ से, हम नहीं रखेंगे। फिर वो मेंटेनेंस मांग लेती है तो फिर बोला जाता है कि भाई ये मेंटेनेंस मांग रही है। क्यों? अगर आप अपने घर में रख रहे होते अपनी वाइफ को तो उसे पालते नहीं आप, उसका खाने पीने का खर्चा नहीं देखते, उसके कपड़ों का खर्चा नहीं देखते। एक तो आपने उसे घर घर में ठीक से रखा नहीं, जब उसकी इज्जत करनी थी तब की नहीं। अब वो तुम्हारे खिलाफ केस करने जा रही है तो अब तुम्हारे लिए वो बुरी हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई औरत घर से बाहर बाद में निकली होती है और वो ससुराल वाले जो हैं अपने लिए दूसरी बहू पहले ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो गलत नहीं होता, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आदमी का अधिकार है, वो शादी कर सकता है? औरत बाहर निकली है तो वो खराब हो गई, क्योंकि वो खराब थी, उसने हमारे घर में गलत हरकतें कर दी। भाई आपकी भी तो बेटी है, आपने भी तो अपनी बेटी को ब्याया होगा किसी घर में। अगर आपकी अपनी बेटी के साथ ये सब होता है तो कैसा लगता है? दुख होता है, तकलीफ होती है। तो प्लीज़ अगर कोई औरत कोर्ट तक गई है ना तो वो बुरी नहीं है। कई लोग बोल देते हैं अच्छे घरों की लड़कियां कोर्ट नहीं जाती। क्या होता है भाई वो अच्छा बुरा घर? अरे तकलीफ मुझे हुई है, अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं क्यों नहीं कोर्ट जाऊंगी? और अच्छा बुरा घर क्या होता है? सभी घर अच्छे होते हैं भाई, सभी इज्जतदार होते हैं, सबकी इज्जत होती है। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। बुरी होती है इंसान की सोच। बुरे होते हैं कुछ लोग, बुरे जो ऑर्थोडॉक्स टाइप, जो समाज में, समाज के जो कहते हैं ना वो गंदे लोग हैं, गंदगी जिन्होंने फैला रखी है समाज में, वो बुरे होते हैं। कोई घर अच्छा या बुरा नहीं होता। तो प्लीज़ अपने अधिकारों को ना छोड़ें, अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल लड़ें। अगर कोई कोर्ट गई है महिला तो वो बुरी नहीं है, इस सोच को अपने दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दें। वो एक न्यायालय है, कोई गंदी चीज़ नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुशी से होली मनाइए। आप सभी लोगों को हैप्पी होली। थैंक यू।